राधे राधे दोस्तों। मनुष्य की रचना का सबसे बड़ा रहस्य, जब न समय था, न दिशा, न सूर्य चमकता था, न चंद्रमा शीतलता देता था, न पृथ्वी थी, न आकाश, तब केवल एक अनंत असीम अव्यक्त सत्ता थी जिसे हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा कहा। यह कथा केवल सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे दिव्य रहस्य की कहानी है। प्रारंभ जब कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में वर्णन मिलता है। तब न सत था, न असत था, न आकाश था, न उस पार कुछ था। सारा ब्रह्मांड एक गहन मौन में डूबा हुआ था। फिर उस मौन में एक सूक्ष्म कंपन उठा, एक दिव्य संकल्प, मैं एक हूं, अनेक हो जा। यही संकल्प सृष्टि का पहला बीज बना। ब्रह्मा का प्रकट होना। भागवत पुराण के अनुसार अनंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, केवल अंधकार था। उन्हें नहीं ज्ञात था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं। उन्होंने तप किया। हजारों वर्षों तक तप के प्रभाव से उनके भीतर ज्ञान प्रकट हुआ। उन्हें सृष्टि रचना का आदेश मिला। पंचतत्व की रचना। ब्रह्मा ने सबसे पहले 5 तत्वों की रचना की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर इन तत्वों से ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां और जीवों की रचना की। परंतु सृष्टि अभी अधूरी थी। प्रकृति सुंदर थी, पर उसमें चेतना का प्रकाश नहीं था। मनुष्य की रचना। ब्रह्मा ने विचार किया, ऐसा प्राणी बनाऊं जो सोच सके, समझ सके, धर्म और अधर्म में भेद कर सके। तब उन्होंने पंचतत्वों से एक अद्भुत संरचना बनाई। 2 हाथ, 2 पैर, सीधा खड़ा होने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण विवेकशील बुद्धि। पर वह शरीर स्थिर पड़ा रहा, वह जीवित नहीं था। आत्मा का प्रवेश सबसे बड़ा रहस्य। तब परम सत्ता ने अपनी ही चेतना का एक सूक्ष्म अंश उस शरीर में प्रविष्ट किया। वही आत्मा है। उपनिषदों में कहा गया कि अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। तत्वमसि, तू वही है। इसका अर्थ है कि मनुष्य कोई साधारण जीव नहीं, उसके भीतर स्वयं परमात्मा का प्रकाश है। यही मनुष्य की रचना का सबसे गहरा रहस्य है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से मानव जाति का विस्तार हुआ। मनुष्य शब्द मनु से ही बना है, अर्थात हम मनु की संतान हैं, सोचने और धर्म पालन करने वाले। पुरुष सूक्त का रहस्य। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष का वर्णन है, जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र प्रकट हुए। यह किसी भेदभाव की कथा नहीं, बल्कि प्रतीक है कि संपूर्ण समाज एक ही विराट चेतना के अंग हैं। हर मनुष्य उसी दिव्य सत्ता का अंश है। 84 लाख योनियों का रहस्य। पुराणों में वर्णन है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करती है। इसका संकेत यह है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला, यह आत्मा की मुक्ति के लिए मिला है। समय बीता, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, पर साथ ही अहंकार भी बढ़ा। लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या ने उसके मन को घेर लिया। वह अपने भीतर के परम प्रकाश को भूल गया। तभी शास्त्र चेतावनी देते हैं, यदि मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो पतन निश्चित है। जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब ईश्वर ने अवतार लिए। धर्म की रक्षा के लिए अवतारों ने जन्म लिया। यह संदेश है कि मनुष्य के भीतर देवत्व और दानवत्व दोनों हैं। जो वह चुनेगा वही उसका भविष्य बनेगा। असली रहस्य क्यों बनाया गया मनुष्य? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। यदि केवल सृष्टि को भरना होता तो पशु पक्षी पर्याप्त थे, पर मनुष्य को विशेष रूप से बनाया गया
सोचने के लिए, प्रेम करने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पूछ सकता है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक हैं। 1. ब्रह्मा सृजन शक्ति, 2. विष्णु पालन शक्ति, 2. शिव संहार और परिवर्तन। मनुष्य के भीतर भी ये तीनों शक्तियां हैं। वह विचारों को जन्म देता है, सृजन, उन्हें निभाता है, पालन और गलतियों को समाप्त कर सकता है, संहार। मनुष्य की रचना का रहस्य केवल कहानी नहीं, जिम्मेदारी है। यदि वह सत्य को अपनाए तो देवता समान बन सकता है, अधर्म को अपनाए तो स्वयं का विनाश कर सकता है। यही कारण है कि ग्रंथ बार बार कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अंतिम संदेश, मनुष्य की रचना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे ईश्वर ने अपनी ही झलक देकर बनाया। आप केवल शरीर नहीं हैं, आपके भीतर वही चेतना है जिसने ब्रह्मांड रचा। जब आप क्रोध में जलते हैं तो अपनी दिव्यता खोते हैं। जब आप प्रेम करते हैं तो ईश्वर के निकट होते हैं। जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं तो अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। याद रखिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह संयोग नहीं, सौभाग्य है। यह अवसर है आत्मा को पहचानने का। यदि आप अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे जिस ईश्वर को आप बाहर ढूंढते हैं वह आपके भीतर ही विराजमान है। यही है मनुष्य की रचना का रहस्यमय पौराणिक सत्य। सृष्टि का उद्देश्य आप हैं और आपका उद्देश्य है स्वयं को पहचानना। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई मनुष्य की रचना की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।